मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना को देखते हुए 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के समय 15 जनवरी तक जनसभाओं, साइकिल रैली, बाइक रैली और पद यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। Date of poll 10th February 2022। 10 मार्च 2022 ये वो तारीख है जब 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसका राज तिलक होगा, ये पूरी तरह साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर ये वो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 10 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, 5वां चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। 2012, it was done. All the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. जबकि 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. At date of poll 14th February, that is Monday. उधर मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 27 फरवरी को और दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। First phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Date of poll 3rd March. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए भी कई बड़े ऐलान किए। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सियासी पारा भी गर्मा गया। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे।
वहीं बीजेपी ने भी विरोधियों को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ समय की कदमताल करते हुए चलने के लिए हमारे नेतृत्व ने हमेशा तैयार रखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 10 मार्च बीजेपी की विदाई का दिन होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया। कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे। आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं। वर्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है।